यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक बिसातें बिछाने का सिलसिला शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि जो विधानसभा चुनाव होने हैं उसमें टक्कर सिर्फ बीजेपी, बीएसपी, कांग्रेस या फिर समाजवादी पार्टी के बीच में नहीं होगी, बल्कि छोटी पार्टियों ने भी अपनी जमीनी पकड़ मजबूत करने के लिए सियासी शतरंज में मोहरे सजाने शुरू कर दिए हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक बिसात बिछाई जाने लगी है। सपा से लेकर बसपा और कांग्रेस सूबे की सत्ता में वापसी की कोशिशों में जुटे हुए हैं, तो ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी कि AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी यूपी में मुस्लिम ओबीसी समीकरण बनाने की कवायद में जुट गए हैं। ओवैसी के यूपी मिशन में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर अहम कड़ी बन रहे हैं, जिनके सहारे छोटे छोटे दलों को मिलाकर सूबे में एक बड़ी राजनीतिक ताकत बनने का ख्वाब संजोया जा रहा है। तो जो छोटी पार्टियां हैं वो मिलकर एकजुट हो रही हैं और ये कोशिश कर रही हैं कि जो बड़ी पार्टियां हैं उनको धूल चटाई जाए। तो आपको बता दें कि जो छोटे छोटे दल हैं वो मिलकर सूबे में एक बड़ी राजनीतिक बनने का ख्वाब देख रहे हैं। इसी कड़ी में असदुद्दीन ओवैसी ने बुधवार को लखनऊ में ओम प्रकाश राजभर से मुलाकात की थी। राजभर ने हाल ही में ओबीसी समुदाय के 8 दलों के साथ मिलकर बीजेपी के खिलाफ भागीदारी संकल्प मोर्चा नाम से गठबंधन बनाया है। इस मोर्चा में ओम प्रकाश राजभर की सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, बाबू सिंह कुशवाहा की अधिकार पार्टी, कृष्णा पटेल की अपना दल, प्रेमचंद प्रजापति की भारतीय वंचित समाज पार्टी, अनिल चौहान की जनता क्रांति पार्टी और बाबूराम पाल की राष्ट्रीय उदय पार्टी भी शामिल है। AIMIM भी राजभर के इस गठबंधन का अहम हिस्सा बन सकती है, क्योंकि राजभर के साथ ओवैसी बिहार में किस्मत आजमा चुके हैं, जिनमें ओवैसी की पार्टी को 5 सीटें भी मिली हैं। ओवैसी ने सीधे तौर पर कहा है कि हम दोनों साथ बैठे हैं और हम ओम प्रकाश राजभर जी की लीडरशिप में साथ खड़े हैं और काम करेंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने सपा से अलग होकर प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल यादव के साथ भी गठबंधन करने के संकेत दिए हैं। इससे साफ जाहिर है कि ओवैसी इस बार मुस्लिम ओबीसी समीकरण के सहारे यूपी के चुनावी रणभूमि में उतरने का प्लान बना चुके हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो छोटी पार्टियां हैं, उन्होंने बड़ी पार्टियों के खिलाफ हल्ला बोल करने की शुरुआत करती हुई यहां पर छोटी पार्टियां नजर आ रही हैं। तो क्या ये जो छोटी पार्टियां हैं उनका गठबंधन जो बड़ी पार्टियां हैं, जैसे आप बीजेपी की बात कर लीजिए, समाजवादी पार्टी की बात कर लीजिए, बीएसपी की बात कर लीजिए या फिर कांग्रेस की बात कर लीजिए, क्या ये जो छोटी पार्टियां हैं वो बड़ी पार्टियों के समीकरण बिगाड़ने का काम करेंगी? ये सब अब जब विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में होंगे उसके बाद ही साफ हो पाएगा।